मध्य प्रदेश के गुना जिले में राघवगढ़ 350 साल पुरानी विरासत को समेटे हुए है। राघवगढ़ किला जिसने मराठा साम्राज्य भी देखा और अंग्रेजों की राजनीति भी, लेकिन फिर भी वे अपने इतिहास को समेटे हुए है। सन 1673 ईस्वी में इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजपूत राजा उभरे, नाम राजा लाल सिंह खींची। उन्होंने एक नई रियासत की स्थापना की जिसे आज हम राघवगढ़ राज परिवार के नाम से यानी कि राघवगढ़ नाम से जानते हैं। राघवगढ़ रियासत की स्थापना 17वीं शताब्दी की मानी जाती है। उस समय इस क्षेत्र को खींचीवाड़ा कहा जाता था क्योंकि यहाँ राजपूतों के खींची चौहान वंश का शासन था। आज हम जिस राघवगढ़ किले को देखते हैं उसकी नींव विक्रम संवत 1734 में माघ सुदी 5 को रखी गई थी। राघवगढ़ की राजगद्दी पे कई वीर शासक बैठे, लेकिन जो स्थापक थे वो थे श्री राजा लाल सिंह खींची जी। खींची चौहान वंश की राजधानी पहले बुगोल थी, लेकिन राजा लाल सिंह जी खींची ने इसे बदलकर राघवगढ़ कर दिया क्योंकि वे मानते थे कि राघवगढ़ एक सबसे सुरक्षित स्थान है जो कि पहाड़ियों में स्थित है। राजा लाल सिंह जी के बाद राजगद्दी संभाली राजा धीर सिंह जी ने, जिनके समय में राघवगढ़ रियासत का बहुत विस्तार हुआ और राघवगढ़ एक शक्तिशाली साम्राज्य की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद राघवगढ़ की राजगद्दी की कमान आई राजा बलवंत सिंह जी के हाथ में, जिनके समय में मराठा साम्राज्य उनके लिए एक बड़ी चुनौती था। इस समय इनने गद्दी संभाली। उस समय मराठा साम्राज्य का विस्तार चरम पे था। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इसके बाद में राघवगढ़ का शासन राजा जय सिंह जी के हाथ में आ गया। राजा जय सिंह जी जिन्होंने मराठों और अंग्रेजों के साथ कई युद्ध लड़े और कितनी ही विजय प्राप्त की। 18वीं सदी में जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पे था तो मालवा क्षेत्र में उनका प्रभाव भी बढ़ने लगा था। ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर राजवंश इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। कहा जाता है कि दौलत राव सिंधिया जी ने राघवगढ़ पर कई बार आक्रमण किए राघवगढ़ किला हथियाने के लिए, लेकिन उन्होंने खींची राजाओं से अपने मुंह की खाई। खींची राजवंश ने कभी भी गुलामी को आसानी से स्वीकार नहीं किया। इस नगर का नाम राघवगढ़ कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि राघवगढ़ किले की जब नींव रखी जा रही थी तो खुदाई के समय भगवान राम की एक प्राचीन मूर्ति मिली जिसे राजा लाल सिंह जी बड़े शुभ मानते थे, जिसे उन्होंने राघवगढ़ के राज मंदिर में स्थापित किया और उससे ही प्रेरणा लेके श्री राम के नाम पर इस नगर का नाम राघवगढ़ किला कर दिया। धीरे धीरे आगे जाकर इस नगर का नाम भी राघवगढ़ पड़ गया। जो राघवगढ़ अभी हमें छोटा दिखाई देता है, एक समय पे गुना, राजगढ़ और विदिशा ये पूरे स्थान खींचीवाड़ा कहलाते थे, जो कि राघवगढ़ साम्राज्य की स्थान थे। खींची राजाओं ने राघवगढ़ का बहुत विस्तार किया और इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। राघवगढ़ में एक 200 वर्ष से अधिक सालों से एक परंपरा चली आ रही है, हिल्ला, जो कि होली की तीज को मनाया जाता है। आइए जानते हैं ये क्यों और कैसे चालू हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों की नजर एक समय राघवगढ़ किले पे पड़ गई थी और उन्होंने राघवगढ़ किले को हथियाने का प्रयास किया और उस पे आक्रमण कर दिया, लेकिन यहाँ के वीर राजाओं ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और अंग्रेजों को पराजित स्वीकार करनी पड़ी। यह वह त्योहार है जब अंग्रेजों पे यहाँ के राजाओं ने विजय प्राप्त की थी। वर्तमान समय में ये राजघराना अभी भी स्थापित है, जिसके मुखिया हैं आदरणीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी एवं राजगढ़ के पूर्व सांसद श्री लक्ष्मण सिंह जी एवं राघवगढ़ विधायक श्री जयवर्धन सिंह जी। वर्तमान समय में राज सत्ता तो मिट गई, लेकिन यहाँ के लोग इन्हें अभी भी राजा ही मानते हैं। राजाओं ऐसा प्यार देते हैं और राजा भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं। ये वह पुरानी सभ्यता है जो अनंत काल से चली आ रही है। ये राजा और प्रजा के बीच का प्रेम है।
अगर आपको देखना है कि पुराने समय में राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध रहता था तो आ जाइए हमारे राघवगढ़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर अदर्स प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक फॉलो हमें ऐसी अनेक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जय श्री राम।